गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम कल की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। कल हमने बेसिक्स किया था, आज हम उसके क्वेश्चंस देखते हैं कि जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं वो कैसे आए हुए हैं। ठीक है, ये स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस सर, विजुअल है। ओके, तो हम कंटिन्यू करते हैं अपना सेम टॉपिक क्लॉक। उस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं पी वाई क्यूज, वो हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट जो हमने कल किया था वो उतना ही है, उतना सफिशिएंट है। और जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, एंगल बिटवीन आवर एंड मिनट एंड, वो क्या था? 60h - 11m डिवाइड बाई 2। यहाँ से वैल्यू प्लस और माइनस दोनों आती है, बट प्लस का सिग्निफिकेंस ये है कि मेरा आवर एंड होगा वो मिनट हैंड से आगे होगा, मिनट हैंड पीछे होगा। और माइनस का मतलब है कि मेरा मिनट हैंड होगा वो आवर एंड से आगे होगा। तो ये जो गिवन फॉर्मूला है वो नेगेटिव वैल्यू देगा। और यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी एंगल की, वो हो सकता है आपके ऑप्शन में ना हो। वो इसलिए होता है क्योंकि जो, मान लो ये दो एंड्स है, मिनट हैंड और आवर एंड, इनके बीच का एंगल होगा कुछ, अज्यूम कर लो ए एंगल होगा। तो एक सेकंड एंगल और भी बनता है इन दोनों के बीच में, वो है ये वाला। वो क्या होगा? 360 - ए, डिग्रीज में होंगे सारे। यहाँ से जो भी आंसर आएगा वो डिग्री में आएगा। तो अगर ऑप्शन में ए नहीं गिवन हो तो 360 - ए करके देख लेना, वो ऑप्शन में हो सकता है। क्योंकि दोनों ही एंगल दोनों हैंड्स के बीच में बनते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप उनको कैसे काउंट करते हो। ये जो बीच का एक्यूट एंगल बनता है वो काउंट करते हो, या फिर ऑब्ट्यूस एंगल यानी न्यून कोण या अधिक कोण। ठीक है, तो होपफुली यहाँ तक का बेसिक हमने कल किया था वो आप सभी को क्लियर भी होगा। आज हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने कल किया था, प्लस माइनस का सिग्निफिकेंस हमने देखा था, और ये एंगल दो कैसे होंगे वो हमने देखा था। तो कुछ हमने एग्जांपल्स भी किए थे। ठीक है, आज हम क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 2014 में आया हुआ। द इसमें अज्यूम करना बोल रखा है कि आप अज्यूम कर लेना ये कि द आवर एंड मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक मूव विदाउट जर्किंग। इसका मतलब है कि जो दोनों सुइयां हैं वो स्मूथली मूव कर रही है। ऐसा नहीं है कि आवर एंड 4 पे था फिर 5 पे अचानक से आता है, नहीं, वो स्मूथली मूव करता है, यानी कि 4 के बाद में थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होता है फिर 5 पे आता है। ठीक है, जर्किंग नहीं है। ये नहीं गिवन हो ऐसा अजम्पशन, तो भी हमें यही अज्यूम करना है कि जो हैंड्स है दोनों वो स्मूथली मूव करते हैं, कंटिन्यूअसली रोटेट करते रहते हैं। द क्लॉक shows a time between 8 o'clock and 9 o'clock। टाइम दे रखा है उनमें, वो 8 से 9 बजे के बीच का है। द टू हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर वन अबव द अदर। दोनों हैंड्स एक दूसरे के ऊपर है। टाइम है 8 से 9 के बीच में, और दोनों हैंड्स आर वन अबव द अदर, यानी दोनों के बीच में एंगल है वो 0 डिग्री का है। 0 भी बोल सकते हो, 360 भी बोल सकते हो। ठीक है, तो दोनों हैंड्स के बीच का एंगल 0 डिग्री पे है, और दोनों हैंड्स है वो 8 और 9 के बीच में है, क्योंकि टाइम है वो बिटवीन 8 o'clock एंड 9 o'clock। ठीक है, 8 और 9 o'clock के बीच में आवर एंड तो हमेशा 8 और 9 के बीच में रहेगा। इन दोनों के बीच में कहीं अपना आवर एंड है, और चूंकि एंगल 0 डिग्री दे रखा है तो इट मीन मिनट हैंड भी इसी इन दोनों के बीच में है। अब इसने पूछा है कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, नियरेस्ट इंटीजर में बताना है, रफ बताना है, मतलब कि आसपास का इंटीजर कौन सा होगा, पूर्णांक कौन सा होगा, उसमें बताना है। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल द टू हैंड्स बी अगेन लाइंग वन अबव द अदर। यानी कि अब कितने टाइम के बाद में, जो 8 और 9 के बीच में ये दोनों हैंड्स 0 डिग्री एंगल पे है, तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि आफ्टर दिस टाइम, यानी इस टाइम के बाद में, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, कितनी मिनट्स के बाद में दोनों हैंड्स फिर से 0 डिग्री एंगल पे होंगे।
यानी जो 9 और 10 के बीच वाला टाइम होगा, तब दोनों हैंड्स एक बार फिर से 0 डिग्री पे आएंगे, तो वो कितनी मिनट के बाद में आएगा वो हमें बताना है। तो हमने कल किया था, मैंने आपको 11 टाइम्स 0 डिग्री पे होता है, वो सारे के सारे टाइम निकाल के दिखाए थे कि कैसे। एक तो 12 बजे होता है, फिर 1 बजकर 5 मिनट 5/11 पे होता है, फिर 2:10 10/11 पे होता है, 3:16 1/11, ऐसे बताया था ना अलग अलग टाइम पे। मतलब इन सब टाइम पे मेरे दोनों जो सुइयां हैं, दोनों हैंड्स है, वो 0 डिग्री एंगल पे होती है। तो इन सब टाइम में एक कॉमन चीज क्या थी, सब में एक यूनिक डिफरेंस है। और डिफरेंस क्या था? 65 5/11 मिनट्स, है ना? यहाँ भी यही था। तो इसने क्वेश्चन में दे रखा है कि 8 और 9 के बीच में दोनों जो हैंड्स है वो एक दूसरे के ऊपर यानी 0 डिग्री एंगल पे है। तो नेक्स्ट टाइम 0 डिग्री एंगल कितनी मिनट के बाद में होगा? तो कितनी मिनट के बाद में होगा? 65। 65, यानी रफ पूछा है ना, नियरेस्ट इंटीजर। एग्जैक्ट तो होगा 65 5/11 मिनट्स। और वो नेक्स्ट कब होगा? 8 से 9 के बीच में है, तो 9 से 10 के बीच वाले टाइम है कभी, 9 बजकर कुछ मिनट्स और कुछ मिनट्स पे होगा। ये हमने कल किए थे, आपको अगर याद हो तो सारे। तो 65 5/11 मिनट्स के बाद में होगा नियरेस्ट इंटीजर, मतलब उस इंटीजर में बताना है, तो क्या होगा? 65। ठीक है, इसलिए हमने कल ये किए थे, कई बार ये सिंपल की चीजें एग्जाम में डायरेक्ट यूज हो जाती है, कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। तो दोनों हैंड्स है वो 11 टाइम्स 12 घंटे के अंदर, 12 आवर्स सिस्टम के अंदर, मिनट हैंड और आवर हैंड 11 टाइम्स 0 डिग्री या फिर 360 डिग्री एंगल बनाती है, 11 टाइम्स। ठीक है, 12 से 1 के बीच में, 1 से 2 के बीच में, सो ऑन। बट 11 12 और 1, ये जब तीन होते हैं, इन तीनों में से केवल एक ही बार 12 बजे, एग्जैक्ट 12 बजे दोनों सुइयां 0 डिग्री एंगल पे होती है। 11 से 12 के बीच में नहीं होता, 12 से 1 के बीच में नहीं होता, यानी इन तीनों टाइम के बीच में केवल एक ही बार बनता है। तो इसलिए हमारे जो टोटल नंबर ऑफ टाइम्स जब मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में एंगल 0 डिग्री होगा, वो 11 टाइम्स होगा। हेलो, भाई कौन है? शायद सर का होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? यस सर। यस सर, आ गया। ठीक है ना, ये सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सिंपल ही है वैसे इस टॉपिक पे। ये 15 में आया क्वेश्चन, 2015 में। क्वेश्चन है कि between 6 p.m. and 7 p.m. the minute hand of a clock will be ahead of the hour hand by 3 minutes. 8 मिनट हैंड है वो आवर हैंड से थोड़ा आगे होगा, तो किस टाइम पे होगा? विल बी ahead of the hour hand by 3 minutes. तो बताओ कितना आगे होगा? क्वेश्चन में मिस्टेक है क्या? एक बार चेक कर लेता हूँ। मिनट हैंड आगे, इट मीन्स जो एंगल होगा वो क्या होगा? नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? नेगेटिव। नेगेटिव साइन लेना हमें। ये देखता हूँ 3 मिनट्स लिखा है या फिर 3 डिग्री लिखा है कुछ। चलो 1 मिनट आगे वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। ये 17 में आया क्वेश्चन है, उसको बाद में करते हैं। 17 में क्या आया हुआ है? सॉरी, बारिश का पैसा क्या है? उनके शुरू हो गई बात ठीक ठाक। अच्छी होती है, आप मेरे देखिए तो हो जाएगा।
सर का माइक कौन है ना शायद। यस सर। ऐसा ना ज्यादा से पेपर लगाए हुए मैं उनको मैसेज करता हूँ सर को।